हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी बुक या फिर केमिस्ट्री आप किस तरह से पढ़े कि आपको जो नीट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो आप जो डेफिनेटली जो है कर पाएंगे, जो है नीट में अच्छा परफॉर्म। केमिस्ट्री इस तरह से जरूर पड़ेगा। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, मैंने इसी तरह से जो बायोलॉजी के लिए भी जो वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको ऊपर ही जो है मिल जाएगी। और मैंने जो एक्स्ट्रा बुक्स के लिए भी जो है वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कौन सी बुक यूज़ करें, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट क्या है, ग्राफ्स एंड टेबल्स। नेवर एवर ट्राई टू अंडर एस्टिमेट दैम, ऑलवेज रीड ऑल द ग्राफ्स चार्ट्स एंड टेबल यू फाइंड इन एनसीईआरटी, स्पेशली किसमें, इनऑर्गेनिक में। अब आप जो ग्राफ्स और टेबल्स, आपको जो भी ग्राफ्स मिले, ग्राफ्स आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ ग्राफ्स जो है मिलते हैं, जो है मिल जाते हैं आपको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया या फिर आपका जो है गैसीय स्टेट हो गया, इनमें जो आपको मिल सकते हैं जो है ग्राफ्स, तो वो उसमें टेबल्स हो गई कई सारे आपको जो है सारे इनऑर्गेनिक में खास करके आपको मिलेंगी। एक्सेप्शंस के लिए जो आपको टेबल मिल सकती है, या फिर कुछ जो उसमें एटॉमिक साइज के बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है, कुछ मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको कि हाँ भाई इसकी इतनी ज़्यादा एंथैल्पी, इसकी इतनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी इतनी कम है, इसकी इतनी ज़्यादा। तो ये जो है आपको पॉइंट ज़रूर मिलेंगे ग्राफ्स और टेबल्स, तो उसको जो है ज़रूर जो है पढ़िएगा, एक बार जो है ज़रूर उसको देख के जाइएगा। क्या है उस एज इट इज़ जो है नीट में क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज़। सेकंड पॉइंट क्या है, डायग्राम्स। ट्राई इट एंड एवरी डायग्राम एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइक यू ट्रीट इन बायोलॉजी। ड्रॉ, मेमोराइज, लेबलिंग, रिपीट। अब क्या करना है आपको, जो डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप बायोलॉजी में जो आप एक एक डायग्राम जो देखते हैं, वैसे आपको जो है केमिस्ट्री में भी आपको कुछ डायग्राम्स जो है मिल जाते हैं, तो उनको भी आप जो है ज़रूर जो है देख के जाइएगा। एक एक डायग्राम को आप जो बना के देखिएगा, फिर उसे मेमोराइज कीजिएगा किस तरह से बनाया, फिर आपको लेबलिंग कीजिएगा, ABCD पार्ट करके अपने आप कीजिएगा जैसे आप बायो में करते हैं, और जो है फिर उसको रिपीट करती रहिएगा 2 ईयर्स तक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड है फॉर्मूला बुक। सबसे पहले आप जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे जो है फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, आगे आप जो गैसीय स्टेट हो गया, आगे इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, और ऐसे काफ़ी सारे चैप्टर हैं आपको देखने मिलेंगे। 12th में देखने को मिलेंगे, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब कई सारे आपको फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो आप जो क्या कीजिएगा, एक फॉर्मूला बुक बना लीजिएगा, फिर अलग से एक जो है पेज पे आप जो है हर एक फॉर्मूलाज को लिख लीजिएगा, उसको एक जगह से जो एक फाइल में जो है रख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप जो क्विक रिविजन जो एकदम से कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला ही अगर आपको याद नहीं होगा, ऐसे फिजिक्स की जो है जैसे नहीं होती बिल्कुल, फिजिकल केमिस्ट्री अलग अप्रोच होता है जो है फिजिकल केमिस्ट्री का भी फिजिक्स से। उसमें जो है फिजिक्स में तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पता नहीं क्या क्या जो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, इसमें जो ऐसा कुछ नहीं होता, बट फिर फॉर्मूलाज तो होते हैं फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। तो यही जो आप फिजिक्स में भी कर सकते हो, केमिस्ट्री में अभी केमिस्ट्री का डिस्कस करें, तो केमिस्ट्री में आप जो है फिजिकल केमिस्ट्री में जो है एक एक फॉर्मूला जो है बना लीजिएगा, और उसको जो है अपने जो है जो है वहीं पे अपने सामने दीवार पे चिपका लीजिएगा अपने रूम में, या फिर वैसे बना के रख दीजिएगा, बार बार रिवाइज करते रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। थ्योरी तो है ही हर एक जो है डायग्राम्स, ग्राफ्स, बट फॉर्मूला जो है मेन है, ज़्यादातर जो है फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसलिए क्वेश्चन की आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट मेनली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्शंस। मोस्ट फेयरिंग पार्ट है आपका केमिस्ट्री का, किसमें, इनऑर्गेनिक में। बट लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्ट है। कैसे, इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल द एक्सेप्शंस प्रॉपरली। कभी भी जो है क्रैम करने की कोशिश ना कीजिएगा, नेवर ट्राई टू क्रैम एक्सेप्शंस। कभी भी एक्सेप्शंस को आप सोचते हैं यार इतने ज़्यादा टफ है, कैसे याद करूँ, कैसे याद करूँगा, कैसे करूँगी, तो इनको कभी भी जो है टफ मत समझिएगा। मतलब टफ तो चलो थोड़ी बहुत होती हैं बायो की तरह, मतलब बहुत सारा कुछ याद करके रखना पड़ता है आपको, बिल्कुल एक एक चीज़ है। बट क्या होता है, आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे। मेन बात ये है कि एक्सेप्शंस को आप जो है कभी भी जो है क्रैम मत कीजिएगा, समझिएगा उसके पीछे का लॉजिक कि हाँ भाई ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मेनली एक्सेप्शन आपको जो पीरियोडिक टेबल के बेस्ड पे सब कुछ जो है एक्सेप्शन आपको मिलेंगे देखने को, ज़्यादातर है PDF ब्लॉक, ये सब में एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। तो आप जो है एक्सेप्शन डरिएगा मत, उनको जो है एक्सेप्शन को क्या करना, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे आप हाईलाइट कर लेना एक एक एक्सेप्शन को, ताकि आप जब भी एनसीईआरटी पढ़े तो आपको एक्सेप्शन अलग से ही दिख जाए कि हाँ भाई एक्सेप्शन, और मुझे गारंटेड इसको जो है याद करना है बार बार। तो उसको जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, 10, 20, 40, जितने टाइम्स आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा कम है, तो आपको लगता है अभी भी नहीं आ रहा, बट रिवाइज करते रहना चाहिए एक्सेप्शंस को। अलग से आप एक्सेप्शन एक पेज पे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के जो आप फॉर्मूलाज लिखेंगे वैसे इनके एक्सेप्शंस भी लिख सकते हैं। वैसे ही आप ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट पॉइंट यही है, रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म, फिफ्थ पॉइंट है, जिसमें आप ऐसे ही हमेशा फोकस कीजिए, ऑलवेज फोकस ऑन बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स विच व्हेन यू आर स्टडिंग इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जो भी, और इनऑर्गेनिक में आपको जो है रिएक्शंस मिलेंगी कई सारी, इनमें मैकेनिज्म्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक में नो डाउट कि आपको रिएक्शंस भी मिलेंगी, बट मेनली जो रिएक्शंस मतलब वैसी रिएक्शंस होगी तो आपको जो है इनऑर्गेनिक में मिलेंगे, मैकेनिज्म ज़्यादा आपको जो है ऑर्गेनिक में मिलेंगे।
तो इन दोनों पे आपको अच्छी तरह से जो है बिल्कुल फोकस करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको देखना है रिएक्शन है तो कोई क्वेश्चन जो आपको रिएक्शन दिया है उसको जो है रिजल्ट कैसे बना, मैकेनिज्म कैसे जो है करना आना चाहिए, यहाँ भी ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन्स हेलो अरीन का चैप्टर हो गया। सबसे पहले 11th का आपको GOC 1 2 आनी चाहिए और हाइड्रोकार्बन्स आना चाहिए। अगर यही नहीं आया आपको 11th क्लास का तो 12th में आपको जो है पूरे 7 चैप्टर्स आपके पार्ट 2 बुक है पूरी, आपको एक चैप्टर भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप जो अगर आप मान लीजिए आपकी ऑर्गेनिक वीक है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको 11th का अच्छी तरह से आता है या फिर नहीं, कॉन्सेप्ट बेस आपका क्लियर है या फिर नहीं 11th का। अगर आप 12th में, अगर आप 11th में तो भी जो है आपको जो है, अगर आप 11th में तो GOC जो है GOC 1 2 मतलब चैप्टर नंबर 11 12 और 13 चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जो है ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको 12th की ऑर्गेनिक आएगी समझ में। तो ये इसके लिए जो आपको मैकेनिज्म रिएक्शन जो भी NCERT में आपको मिले, वैसे तो हर एक पेज पे ही है, बट उसको एक तरह से एक छोटा सा जो हाईलाइट कर लीजिएगा। कोई अगर आपको ऐसे रिएक्शन ऐसे लगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अलग से आप पेज पे तो लिख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म्स हो गए, रिएक्शंस हो गई, कि एक पेज पे आप लिख लीजिएगा और उसको बार बार रिवाइज करते रहेगा। और NCERT में जो आपको जॉब मिले उसको हाईलाइट कीजिएगा। NCERT के कोना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन से एक क्वेश्चन आता है, साइड में अलग से जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है लिखी होती है, जो आपको कुछ 3 4 लाइंस में जो है साइड में लिखी मिलती है, तो आप जो है देख सकते हैं आपकी बुक में लिखी मिलती है, तो उसको जो है ज़रूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन उससे भी। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है NCERT की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्योरी। अब क्या करते हैं बच्चे की जो है फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, उसमें जो है थ्योरी जो है ज़्यादा नहीं पढ़ते, बट मेनली क्या है थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी से आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर जो है प्रॉपर जो है हो जाएगा थ्योरी में आपका कॉन्सेप्ट। गिव प्रॉपर टाइम टू थ्योरी पार्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री, समटाइम फ्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हेयर इन फिजिकल में भी जो कुछ क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो आ जाते हैं थ्योरी में, थ्योरी से कुछ टाइम जो क्वेश्चन आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया उसमें भी थ्योरी है, गैसियस स्टेट हो गया उसमें भी जो अच्छी खासी जो है थोड़ी बहुत मतलब थ्योरी तो है ही। हर एक चैप्टर में अगर आपको थ्योरी पार्ट क्लियर होगा तभी आपको जो न्यूमेरिकल, थ्योरी से तो न्यूमेरिकल बनता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। थ्योरी भी जो है ज़रूर करनी है। मान लीजिए थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो जो आप बेस अच्छा होगा तभी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, ये बात है। तो इसलिए बुक्स मैंने आपको बताई हुई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो कि आप जो है मेरी वीडियो जो है जाके देख सकते हैं, सबसे आगे ही आपको मिल जाएगी 3rd 4th नंबर पे। मैंने बुक्स जो है बताई हुई हैं कौन सी यूज़ करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए आपको मिल जाएगी। बुक्स जो है अच्छी जो है बुक्स यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपको जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आए। मैंने आपको बताई हुई है सारी बातें उस वीडियो में। एट क्या पॉइंट क्या है, मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। क्या करना आपको, हर एक जो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। हर एक चैप्टर से क्या करना है आपको 100 to 150 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मतलब इतने क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, 100 to 150 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए हर एक चैप्टर से जो फिजिकल केमिस्ट्री में है। या फिर वैसे क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री क्यों, आपको जो कोई भी जो केमिस्ट्री का पार्ट हो, कोई भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक या फिर फिजिक्स बायो कोई सा भी हो, क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, मिनिमम इतने तो जरूर करने हैं आपको। एक्स्ट्रा आप कर भी सकते हैं, जब आप जो है रिवीजन करें तो बार बार क्वेश्चन करिए। ये इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन करने से जो ज़्यादा प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाएगी आपकी, और जो है न्यूमेरिकल में मेन क्या होता है आपको जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है वो भी खत्म हो जाएगी आपकी धीरे धीरे। और जो है नीट में भी आप एकदम से जो है क्वेश्चन कर पाएंगे, देखते ही हाँ भाई आपको आता ही होगा, क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस जो की है। तो प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ की जो प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना बार बार रिवाइज करना चीज़ों को, ये जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, ये सब चीज़ें। 9th और 10th पॉइंट यही है, टेस्ट दीजिए हमेशा, ऑलवेज गिव वीकेंड एंड मंथली टेस्ट। वीकेंड के टेस्ट दीजिए, मंथली टेस्ट दीजिए, आप 15 डेज में जो आप टेस्ट दे सकते हैं, मतलब टेस्ट जो है ज़रूर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप को एनालाइज करने के लिए। एट लास्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये जो आपको ज़रूर करनी है, जो कि आपको ऑल्टरनेट डेज पे करते रहनी है, मतलब 2 साल तक आपको ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब अगर 12th में है तो आप 11th के भी साथ साथ लेके चलना है, 11th में तो 11th का साथ साथ करता चलना है, नहीं तो फिर आपको बैकलॉग होंगे, फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये सारे जो 10 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, अगर आपको इनको अप्लाई करें गारंटेड जो आपका जो है सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जो है ध्यान में रखते हुए NCERT की रीडिंग और केमिस्ट्री को जो है अप्रोच कीजिएगा, इस अप्रोच से चलेंगे आपको ज़रूर होगा। मैंने इसी तरह से बायो के लिए बनाए हुए किस तरह से पढ़ें, और जो फिजिक्स के लिए भी जल्द लाऊंगा, और जो है मैंने बुक्स भी बताई हुई है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।